अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बना रहे हैं लाल मसूर की दाल की खिचड़ी, जो कि एकदम सिंपल सी बनती है। तो उसकी रेसिपी मैंने दी नहीं, और साथ में बना रहे हैं टमाटर का अचार, जो कि हमें खाने में अच्छा लगा। और सॉरी, जब हमें अच्छा लगा तो हमने सोचा कि रेसिपी हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो कैसे बनाएं, पहले रेसिपी दे देते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों से आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो है टमाटर और तेल डाला कढ़ाई में, और ये आधा किलो के करीब टमाटर था, इनको ले लिया। इसमें हरी मिर्ची, हल्दी, नमक और लाल मिर्ची डाल दी, हरी नहीं, नमक डाल करके इनको रख दिया। और मुझे लगा कि कम मतलब लाल है, तो उसमें थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मिला दी, जिसमें रेडनेस आ जाए, देखने से लाल अच्छा लगेगा। उसके बाद जब ये थोड़े टमाटर गल गए ना, तो इसमें मैंने थोड़े से ये करीब 10-12 कलियाँ थी लहसन की, वो छील करके डाल दी थी। अच्छा, लहसुन जो है बाद में इसलिए डाला कि थोड़ा सा कच्चा स्मेल रहा है। उसके बाद ये इमली हमने बॉईल की थी, इमली का पल्प निकाल करके उसको हमने इसमें डाल दिया था। और फिर उसके बाद जब ये इसको छोड़ के और इसको खूब अच्छे से इसको भुनाई करनी है। जब ये जितना पानी है ना सब जल जाएगा, तो ये सूखा सूखा सा हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये हम मसाला निकाल रहे हैं। इसमें मैंने लिया था सरसों और राई जिसको बोलते हैं, ज़ीरा एंड मेथी। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, भून करके और फिर इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद अब ये देखिए, ये मेरा ठंडा हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको भी मिक्सी में पीस लेंगे, उसी मसाले वाले बाउल में पीस लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पीस लें। जो टमाटर के छिलके से जिनसे ऐतराज़ है ना, वो पीस सकते हैं। फिर क्या था, जो मसाला हमने भूना था वो उसमें मिलाया, और थोड़ा सा खड़ी धनिया नहीं थी मेरे पास, तो जो पिसी धनिया थी उसी को मैंने तवे पे हल्का सा भूना और वो इसमें मिला दिया था। उसके बाद बघारने के लिए हमने इसमें लिया था सरसों और ज़ीरा, मंगरेल, चना दाल, उड़द दाल और लाल मिर्ची का खड़ी वाली और करी पत्ता, उसको हमने इस तरह से बघार दिया था। मैंने थोड़ा सा बनाया था इसलिए और अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो इसमें ज़्यादा तेल लगेगा। मैंने आधा किलो बनाया था, और तेल मैंने पहले भी डाला था और तेल ये बाद में भी। तो ज़्यादा दिन रखना भी नहीं है, मेरा 1-2 दिन में बस ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो आपको तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करेंगे ना तो फिर फफूंदी लग जाती है अचार में। तो इस तरह से मैंने सब सरसों वगैरह डाल करके जितना भी था सबसे इसमें लगा दिया था तड़का अच्छे से। तड़का लगाने के बाद इसको मैंने ये जो तड़का है ना थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें डालिएगा। मतलब गरम गरम अगर मतलब डालिए गरम ही, लेकिन इतना ना एकदम हॉट रहे कि डाल दें तो फिर वो करे। तो जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तब हमने इसमें डाल दिया था, और ये बस, तो ये हमारा अचार हो गया था तैयार। ये उड़द की मतलब लाल मसूर की दाल के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। तेल अभी कम है, मगर क्या करें, तेल इसमें हमने क्या किया, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा तेल डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस, तो इसको थोड़ी देर के रेस्ट के लिए छोड़ा। उसके बाद ये देखिए, हमने शीबा के लिए थोड़ा सा पैक किया था। हमने कहा था थोड़ा शीबा को भी भेजेंगे, टेस्ट करेंगी, अगर अच्छा लगेगा तो बनाएंगी। और ये ट्रिक मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा था, तो मुझे अच्छी लगी थी, दिखाया था, तो इसलिए बनाई थी। और ये है देखिए मेरा पूरा फाइनल लुक मेरे अचार का। देखिए थोड़ी देर बाद इस तरह से कलर आ गया था, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। खाने में रिव्यू बच्चे बताएंगे, क्योंकि बच्चे जो है सही बताएंगे। ये मेरे बच्चे सारे मस्ती कर रहे हैं। जैनब देखिए, जैनब ने चॉकलेट खाई है अभी, तो वो है। और मयू ने भी, मयू पार्ले जी खा रही हैं, और सारा उधर मयू को खिला रही हैं, और ये जहरा खेल रही हैं। और घर सब साफ़ हो चुका है, लेकिन अभी बच्चे बस खाना भी किसी ने नहीं खाया है। और 10 बजे, क्योंकि कल संडे है, तो आज सबको इत्मीनान है और सुकून से सब बैठ के खेल रहे हैं, भी आराम से सब लोग खाना खाएंगे। तो गाइस, खाना रेडी है। जैनब ने खाई है चॉकलेट, एंड ये मरियम अपने हैंड दिखा रही हैं। और सबसे पहले चलिए आपको खाना दिखाते हैं। ये देखिए, बच्चों ने लिया है अचार, एंड ये दाल की खिचड़ी है, सिंपल सी है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है, लाल मसूर की दाल की है। और आप लोग जैसे भी बनाते होंगे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ मुझे बहुत टेस्टी मुझे भी लगती है, और मेरे बच्चों को भी। इस पर इसमें देसी घी मिल जाए ना तो और ही लाजवाब हो जाता है। तो अभी बच्चे खा करके अचार का रिव्यू बच्चे बताएंगे। चलो जहरा खाओ जल्दी से। जहरा भी खाना खाने देखिए बैठ गई हैं, और सब लोग। तो बच्चे खा करके रिव्यू बताएंगे। जहरा बताओ। अच्छा, कैमरा थोड़ा हिल रहा था क्योंकि मरियम गोद में थी, और मरियम बहुत परेशान कर रही थी मुझे, वो सोई नहीं थी। खट्टा है, बहुत खट्टा हो गया क्या इमली से? ये सारा खा रही है, सारा भी टेस्ट करेगी ना तो फिर बताएगी खट्टा मीठा जो भी इसमें कमी हो ना बताना, ठीक है सारा? ना मैं पानी दूँ, लाओ। ये कैमरा हिलता बहुत है तुम लोगों की वजह से। कैसा लगा सारा? अच्छा है, मतलब आम के अचार के मुकाबले सही है कि मतलब आम का ज़्यादा अच्छा होता है? सही है, मतलब आम का ज़्यादा अच्छा होता है ना? ये टमाटर का अचार है। खैर चलो, बच्चों से रिव्यू इसलिए दे रहे हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा, वरना इसका
टेस्टी तो बेटा पूछ रही हूँ, खट्टा है। खट्टा तो खट्टा होगा ना, अचार है तो मैंने इमली का पल्प इसमें इसीलिए डाला है। तो मेरे भाई आ रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के साथ बॉडीगार्ड भी आए। एक बॉडीगार्ड है, ये बॉडीगार्ड है और ये डॉक्टर साहब है। ये रहा पेशेंट और ये है पेशेंट, इसके लगेगा इंजेक्शन, क्योंकि जैनब की आज उंगली कट गई थी तो उसमें मैंने बैंडेज कर दिया था, लेकिन अभी इंजेक्शन टिटनेस का लगवाना है तो वही लगवाएंगे। लगा रही है डॉक्टर असहर के द्वारा सुई। अबे नहीं प्लीज कम बैक। आगे जाए तब ना वीडियो चाहिए पकड़ लोगी, ये लोग बेकार हैं। वो बोलेगा नहीं हम लगवाए बहुत कोई। यहां ना थोड़ा, यहां देखो इसे नहीं तोड़ दो पकड़ोगी। कोई डॉक्टर साहब पार्टनर है। और कभी आए है जरा चल उल्टी लेट। ऑक्सीजन निकाल दिए। शांत रहियो वरना तुम रख जाइए। नहीं तो बच्चा बेचारा। अरे बुगी पकड़ लगाना चाहिए। अरे पैर पकड़ो, बच्चा है। रुको तो जैनब की ना सुबह उंगली में ब्लेड लग गई थी, तो उंगली उसकी कट गई थी, तो उसी से जो है हमने कहा कि एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा देते हैं, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अशु जो है ना थोड़ा सा डॉक्टरी कर रहे हैं, तो उनको जो है काफ़ी नॉलेज है और डॉक्टर की दुकान पे भी जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। वो जान पहचान के डैडी के दोस्त हैं, तो उनके पास भी इनको बैठाला जाता है प्रैक्टिकल के लिए, और बाकी जो है अपनी पढ़ाई ये कर रहे हैं। तो इंजेक्शन वगैरह लगाना काफ़ी अच्छे से आ गया। इसका हाथ भी बहुत हल्का है। जब मरियम में प्रेगनेंसी थी ना, तो मरियम के टाइम पे भी यही लगाता था, क्योंकि इसका हाथ बहुत हल्का है तो हम इसी से लगवाते थे ज़्यादातर। अच्छा, और फिर सुई लगाने के बाद बच्चे खाना ना खाने के बाद बच्चों को सुला दिया था मैंने। चारों बच्चे माशाल्लाह से मेरे सो गए थे और दोनों भाई भी घर चले गए थे, हस्बैंड भी आ चुके थे, सब लोग ने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब लेकिन 11 बज रहा था, लेकिन मैंने तब भी सोचा कि मैं ये सब काम होके करके किचन साफ़ करके तभी सोएंगे, कि नहीं तो फिर जो है अगर किचन साफ़ करके ना सोना तो एक तो बरकत नहीं होती है घर में, और दूसरी चीज़ जो है भड़ोहर फैलती है। जब सुबह उठो और इस तरह से किचन फैला मिलता है ना, तो बहुत गुस्सा आती है, मुझे तो भाई बहुत गुस्सा आती है। और हम सोचते हैं कि किचन जब हम सुबह सो करके उठें तो साफ़ साफ़ मिले और हर चीज़ सलीके से मिले। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि बच्चे बहुत रोए, नहीं रोए, 1 बज गया 2 बज गया रात में, तो फिर हम नहीं कर पाए काम ना, तो फिर जो है वही टाइम पे ऐसा होता है कि हम मतलब सफाई नहीं कर पाते किचन के। और बाकी जो है हम सोचते हैं कि ज़्यादातर कि किचन साफ़ करके ही हम लेटें। अच्छा, तो चटनी वगैरह भी हमने सब वो जितना भी था ना सब हमने उसको खाली कर लिया था। और वो पहले उसके बाद फिर जो ये चावल ये जहरा ने छोड़े थे, जहरा की आदत बहुत गंदी हो गई है, खाना जो छोड़ती ज़रूर, इसको डांटते हैं, लेकिन जब इनके अब्बा रहते हैं ना तो ये डरती रही है। ऐसे तो फिर डर जाती है, लेकिन अगर अब्बा रहते हैं ना तो बच्चे शेर हो जाते हैं। एक भी बच्चे मेरे डरते नहीं अगर उनके पापा हैं सामने तो। खैर, तो उसके बाद फिर ये सब खाना जितना भी है ना ऐसे जो बचा रहता है, इसको हम सब प्लेट का जितना भी जूठा रहता है एक जगह खाली करके इसको हम बाहर एक साइड में एक पेपर पे रख देंगे, तो ये कोई जानवर खा लेगा, गाय वगैरह खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वे वेस्ट नहीं होता और किसी के पेट में भी चला जाता है। ऐसे फेंक नहीं देते तो जानवर है वो भी अगर इज़्ज़त से उसको भी थोड़ा सा दे दें तो अच्छी बात है ना। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं और खाना उनको नहीं मिलता। अगर इस तरह से जो बचा खाना है हम कायदे से करके उसको एक पेपर पे रख करके दें तो बच्चा। अच्छा, पॉलीथीन ने बिल्कुल भी मत कोई लोग कभी भी रखिएगा, क्योंकि पॉलीथीन जानवर खाएंगे तो वो उनको नुकसान करेगी। तो आप लोग जब भी दीजिए कोई पेपर में दीजिए, पेपर नुकसान नहीं करता है, वो गल जाता है। तो इस तरह से फिर पहले सबसे पहले बर्तन लगाए, उसके बाद किचन सारा साफ़ किया और फिर बर्तन धुले के सब काम करने के बाद एकदम क्लीनिंग मतलब सब हो गई थी और सारा घर का पूरा काम फिनिश किया। तब जा कर के हमें लेटने का मौका मिला 12 बजे। अक्सर करके मुझे 12 बज ही जाता है काम करते करते, क्योंकि यही होता है कि घर के सब काम और फिर बच्चों को सुलाओ। अब बच्चे इतनी जल्दी तो देखिए 10 बजे तो इन लोगों ने खाना खाया, 10 से 10:30 वो बज गया। उसके बाद फिर ये खाना खाने के बाद अशु लोग आ गए, उसमें मस्ती की, तो वो लोग 10:30 बजे यहाँ से गए हैं। फिर उसके बाद इन लोग को लेके लेटे तो 11 साढ़े 11 बज गए थे सुलाते सुलाते। ये पापा आए, खाना खाया, मैं हस्बैंड ने मतलब खाना ना खा के फिर सब करके बच्चों को जब सुलाया तो 11:30 बज गया। उसके बाद हम आए जल्दी जल्दी करने में, आधे घंटे में मैंने पूरा किचन क्लीन किया था, मगर फिर भी जो है 12 बज गए थे काम करते करते। लेटते लेटते मुझे 12 साढ़े 12 हो गया और नींद आई मुझे जा कर के 1 बजे। तो नींद इस तरह से हम लोगों की पूरी ही नहीं हो पाती। और फिर भी हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा काम ऐसा है कि मतलब ये कर ले वो कर ले। रात में हमने सोचा कि कुछ कपड़े हैं लाओ प्रेस कर लें, तुरपाई कर लें, लेकिन फिर जो है 12:30 बज गए थे। फिर मेरी हिम्मत एकदम हम हार चुके थे। फिर हमने कहा कि नहीं अब हम सो जाएंगे, अब नहीं करेंगे कुछ भी। और
खुद तो स्ट्रेस रहता है घर में, बच्चों का स्ट्रेस और काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है ना कि कभी कभी नींद भी नहीं आती है सुकून से। पता नहीं क्यों क्या हो जाता है कि मुझे नींद ही नहीं आती है रात में। जब मुझे रात में नींद नहीं आती ना तो उठ के मैं फिर कुछ काम करने लगती हूँ। तो अपना जैसे तुरपाई हो गई या फिर कुछ कपड़े वपड़े कटिंग करना हुआ, ये सब हम रात में उठ के करने लगते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने लोग नए लोग आए हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जितने लोगों ने नहीं किया, जितने किया है उनका सबका शुक्रिया। और जितने भी मेरे नए यूट्यूबर्स हैं, बहनें हैं जो यूट्यूब में अपने काम करना शुरू कर रही हैं, अभी जितनी भी बहनें हैं मेरी, सब अल्लाह करे सबके चैनल में कामयाबी मिले, सबका चैनल ग्रो करे और सबको जो है जो मेहनत कर रही हैं ना, सबके मेहनत अल्लाह पाक वसूल करें। क्योंकि औरतें जिस तरह से काम घर के करती हैं और उसके बाद ये यूट्यूब के व्लॉग्स बनाती हैं, एडिट करती हैं, तो नहीं आता है बेचारी तब भी सीख रही हैं कि मतलब सीखें। क्योंकि हर औरत को ख्वाहिश होती है कि कुछ काम करने की। तो जब सब लोग सपोर्ट करेंगे ना तभी तो उनका चैनल भी ग्रो करेगा और कुछ उनकी इनकम होगी। और इनकम जब होगी तो हर औरत चाहती है कि मैं अपना मतलब कुछ अपना काम करूं। और बहुत सारी ऐसी औरतें जो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं, ये सब मतलब कुछ ऐसा जिनको सिलाई नहीं आती है तो वो क्या करें बेचारी। तो वो सोचती है कि अगर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हमें कुछ नहीं आ रहा तो हम अपनी डेली लाइफ को अच्छे से लोगों के साथ शेयर करेंगे और चैनल बनाएंगे। या फिर कुछ डांस वगैरह के बनाती हैं, कुछ जो है कुकिंग के बनाती हैं, कुछ क्लीनिंग के बनाती हैं। जिस तरह से भी मेरी सारी बहनें बनाती हैं उन सब की मेहनत को कामयाब करिए। और सभी लोग जब देख रहे हैं ना तो प्लीज़ सबको सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हैं औरतें। और घर में औरतों के ऊपर ना प्रेशर होता है, और हस्बैंड का, बच्चों का, घर का, सास ससुर का, पूरी फैमिली का प्रेशर होता है क्योंकि सबके काम टाइम पे देने होते हैं, खाना पीना टाइम पे देना होता है, घर की साफ़ सफाई टाइम पे करनी होती है। क्योंकि हर घर में नौकरानी नहीं होती है, ठीक है, नौकाम वाली हर घर में नहीं होती, कुछ घर में होती है, कुछ घर में नहीं होती। तो मतलब इस तरह से होता है औरतों की लाइफ। तो औरतें, क्योंकि मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ तो मैं हर औरत को समझ सकती हूँ कि किस तरह से औरतें मेहनत करके काम करती हैं। अच्छा, जो सिंगल फैमिली में रह रही होती है ना तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर जब जॉइंट फैमिली में जो रह रहे हैं ना तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है काम की। क्योंकि घर के काम भी अगर ज़रा सा कुछ हो गया तो डांट पहले पड़ जाती है कि अरे दिन भर यूट्यूब पे लगी रहती हो, घर के काम नहीं करती हो, ये वगैरह वगैरह। तो इस तरह से बहुत सारी औरतों के साथ होता है। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग सपोर्ट करिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिसमें सारी जो औरतों की मेहनत सफल हो, सब कामयाब हों और जो पीछे हैं वो भी आगे आ जाएं। तो बस आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही मुझे कहना था। मैंने जो मुझे सही लगा वो मैंने कहा। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ आप इसको कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि उसको हम दूर करेंगे। और जानते हैं ये अंधेरा, अच्छा एक ही कमी आप लोग कह सकते हैं अंधेरे की किचन में, क्योंकि मेरे किचन में लाइट कम रहती है और ट्राइपॉड मेरे पास है नहीं, तो हम कैमरा ऐसे ही अलमारी पे सेट कर करके काम करते हैं। सो इसलिए मेरे यहाँ पर आपको थोड़ा रोशनी कम लगेगी, ठीक। तो फिर उन्हें पूरा किचन क्लीन कर लिया, घर साफ़ कर लिया और ये पानी की बोतल्स वगैरह फ्रिज में भर करके लगा दी थी। सारे काम ओके करने के बाद बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लेटते लेटते 12:30 बज गए थे और 12:30 बजे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने ना फिर क्या किया, लास्ट में सोचा तुरपाई कर लें, तो फिर तुरपाई नहीं किया, लेकिन अगर लेटे आँखें बंद करके तो शायद नींद आ ही जाएगी। फिर खैर लेटते नींद आते आते 1 बज गया होगा। तो ये रहा मेरे किचन का फाइनल लुक। और ऊपर नीचे सब साफ किया, ये कपड़ा भी हम फैला देंगे, मेरा सिंक भी एकदम नीट एंड क्लीन। तो चलिए फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, स्टे सेफ और ऐसे ही सारे यूट्यूबर्स मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।